आखिर कौन सही है और क्या करने से संवैधानिक संकट पैदा हो जाता है? क्या ये बिल अगर वाकई दिल्ली असेंबली में रख दिया जाता है तो क्या ये अवहेलना होगी उस संविधान की जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है? चलिए इसी बारे में चर्चा करने के लिए हम रुक करते हैं अपने 4 मेहमानों का, जिनको खास तौर पर हमने आज इस शो के लिए बुलाया है। हमारे साथ जो आज लोग जुड़े हैं, कांग्रेस से मीम अफजल जी हैं, पिंकी आनंद जी हैं बीजेपी की तरफ से, गौरांग कांत है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे, और साथ ही साथ कमल मित्रा चिनॉय जी हैं जो आपके समर्थक भी हैं और इस मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ रखेंगे। मैं सबसे पहले गौरांग जी आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या बगैर केंद्र सरकार से इजाजत लिए या फिर बगैर एलजी से परमिशन लिए वाकई दिल्ली सरकार इस बिल को टेबल भी कर सकती है या नहीं? सरकार कहती है कर सकते हैं और सॉलिसिटर जनरल की राय आपने सुनी कि नहीं, जरूरी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस रूल्स है दिल्ली सरकार की जिसके तहत वो काम करते हैं उसमें ये साफ साफ स्पष्ट है और ये क्लियर है कि ये जब तक एलजी का परमिशन नहीं होगा वो इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और ये भी आपको देखना पड़ेगा, जबकि एक लोकपाल बिल पार्लियामेंट ने पास कर दिया है तो उसके जब वो बिल एग्जिस्ट करता है लोकपाल बिल, तो कहीं भी सरकार अगर स्टेट में, जैसे कि दिल्ली एक पूरा स्टेट भी नहीं है, यूनियन टेरिटरी का इसमें वो है कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 239 AA के संविधान में अगर कोई भी बिल जिसमें कि प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, और इसमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि एक पार्लियामेंट का एग्जिस्टिंग लॉ भी है और उसके खिलाफ आप एक नए लॉ ला रहे हैं और उसके तहत आप एक नया लॉ ला रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता, वो रिपग्नेंट होगा वो। तो इसलिए यहाँ प्रेसिडेंट का एसेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ओपिनियन लिया है एलजी साहब ने वो बिल्कुल सही लिया है क्योंकि लॉ आने के पहले ही ओपिनियन लिया जाता है, लॉ आने के बाद ओपिनियन नहीं लिया जाता। चिनॉय साहब को इस चर्चा में शामिल करते हैं। चिनॉय साहब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, जरूरी है एसेंट लेना और उसके बाद ही ये बिल टेबल किया जा सकता है। केजरीवाल साफ कहते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि ये मनी बिल नहीं है और ये फाइनेंस बिल है और इसीलिए ये टेबल हो सकता है। आप क्या राय रखते हैं इस मामले में? देखिए, बात यह है कि जिस तरह से संविधान को बनाया गया तो दिल्ली जैसे राज्य को राज्य भी नहीं माना गया और उसको अभी वो भाई साहब कह रहे थे यूनियन टेरिटरी जैसे है। तो यदि ये बात है तो ये संविधान में खुला लिखना चाहिए कि दिल्ली जैसे जगहों का कोई खास राजनीतिक हक नहीं होगा। और रही बात संशोधन संविधान की, इस संशोधन से काफी लाभ होगा क्योंकि जो दृष्टिकोण पहले था लोगों के सामने, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मेरा सवाल, हम ये नहीं, इस बहस में हम बाद में जाएंगे कि इससे लाभ होगा या नहीं होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ चिनॉय साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस वक्त जो सवाल है, ये तो हम बाद में चर्चा कर सकते हैं कि कितना लाभ और कितनी हानि, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट है इसको टेबल करना या नहीं? क्योंकि सॉलिसिटर जनरल इस बात से मना करते हैं और ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लॉ है और फिर जैसे कि अभी कंट साहब ने कहा वो रिपग्नेंट हो जाएगा। यदि जो केंद्र सरकार कह रही है सही है तो वो ही खुद संशोधन करवा सकते हैं क्योंकि ये जरूरी है कि दिल्ली राज्य को पूरे हक मिले। और यदि संविधान उसमें कोई बाधा है कि जन लोकपाल बिल जिससे भ्रष्टाचार कम होगा वो नहीं आगे ला सकते हैं, तो फिर संविधान में कुछ सुधार होना चाहिए। संविधान सबसे आगे नहीं है, लोगों के हक सबसे आगे। बिल्कुल, लोगों के हक सबसे आगे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह भी है कि जिस तरीके से इस बिल को टेबल किया जा रहा है वो भी तो ठीक नहीं है और अगर एक एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्यों नहीं उसकी इज्जत की जा रही? मीम अफजल जी का मैं इस पर रिएक्शन इसलिए लेना चाहती हूं क्योंकि उन्हीं की पार्टी है जो सपोर्ट कर रही है और कहती है कि लेकिन इस बिल को तो हम शुरू से ही विरोध करेंगे, हर चीज पे विरोध है, फिर इस सरकार को क्यों चलने देते हैं? वहां क्यों नहीं आप समर्थन वापस लेते? देखिए रुतुल जी, सबसे पहले तो मैं कहूं कि हम कभी ये नहीं कहते कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। हम तो खुद जन लोकपाल बिल और इन तमाम जो करप्शन के खिलाफ मुद्दे हैं उन पे हम बिल्कुल 100% उनके साथ हैं। मामला है कानून का। अब मैं आपको बताता हूं, अभी जो बात हमारे चिनॉय साहब कह रहे थे, मैं उनको भी ज़रा सा ये समझाना चाहता हूँ और इसको ज़रा सा आप 1 मिनट मुझे देंगी तो मैं आपको पूरी बात बता दूँगा। देखिए, दिल्ली जो है सरकार वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से जो एक्ट है उससे गवर्न होती है और ये जो
एनसीटी एक्ट है वो गवर्न होता है आर्टिकल 239A से, और इसमें ये साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ वो बिल नहीं जो फाइनेंशियल बिल्स हैं, बल्कि किसी भी तरह का कोई कानून बनाने के लिए उसको तैयार करके आपको गवर्नर के जरिए होम मिनिस्ट्री को भेजना है और होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेना है, इसलिए कि फुल फ्लेज स्टेट का इसको दर्जा नहीं मिला है। जी ये अलग बात है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जी, तो इसलिए ये असंवैधानिक है जी मीम अफजल गैर साहब कानूनी जी, है, ये बात और हमने इस भी पर लड़ने की जरूरत नहीं है। एक बात और मैं जी मीम अफजल साहब, जरा ब्रेक लेने का देख वक्त हो गया है, हम वापस आपके पास लौटेंगे और पिंकी जी को भी इस चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक लेने से पहले कुछ बात आज तक की पंचायत की, क्या मोदी का मैजिक चलेगा?